मैं आज आपको सरफेस टेंशन के कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। जब हमने सरफेस टेंशन का पार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने पृष्ठ ऊर्जा के बारे में पढ़ा था कि पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, और किसी भी द्रव का जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ाने में जो कार्य किया जाता है, वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में कार्य किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है W = T × डेल्टा ए। टी उसका पृष्ठ तनाव होता है और डेल्टा ए क्षेत्रफल को बढ़ाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम जल में साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव T हो तो R त्रिज्या के साबुन के घोल के बुलबुले को बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हमें किया गया कार्य निकालना है। हम ये जानते हैं, हमने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु के दो पृष्ठ होते हैं, साबुन के घोल के भी जो बुलबुला होगा उसके भी दो पृष्ठ होंगे। तो यहाँ हम पहले क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लें, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², तो क्षेत्रफल में वृद्धि यानी डेल्टा ए ये 4πr² के इक्वल होगा। चूँकि बुलबुले के दो पृष्ठ होते हैं तो हमने इसको दुगना कर दिया, 2 × 4πr², तो डेल्टा ए का मान हो गया 8πr²। अब किया गया कार्य हमें निकालना है, तो किए गए कार्य का फॉर्मूला हम जानते हैं, W होता है T × डेल्टा ए। तो W ऐसे ही लिखा, T × डेल्टा ए की जगह हमने लिख दिया 8πr²। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W T × 8πr²। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है, इसे आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि बुलबुले का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर² अगर हम बढ़ाएं, कोई भी साबुन के घोल का बुलबुला है उसका क्षेत्रफल हम 1 सेंटीमीटर² बढ़ा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। और द्रव का पृष्ठ तनाव हमें दे दिया है 1.8 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है, 1 सेंटीमीटर²। ये प्रश्न में हमें दिया गया है। डेल्टा ए = 1 सेंटीमीटर²। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻² लगाते हैं, और चूंकि ये स्क्वायर है तो 10⁻² का स्क्वायर ये 10⁻⁴ हो जाएगा। तो डेल्टा ए का मान हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर²। अब चूंकि बुलबुले के दो पृष्ठ होते हैं तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 1 × 10⁻⁴, और 2 की 1 से जब गुणा हुई तो ये 2 रह गया, यानी जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है डेल्टा ए, उसका मान कितना हो गया, 2 × 10⁻⁴ मीटर²। इतनी बात समझ में आ गई। अब किया गया कार्य हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है W T × डेल्टा ए। टी का मान हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 1.8 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, वो हमने यहाँ लगा दिया। डेल्टा ए का मान ये लिख दिया 2 × 10⁻⁴, तो हमने 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 दूनी 36, ये हो गया 3.6, क्योंकि 1 के बाद दशमलव लगा है, यहाँ हमने 3.6 कर दिया। और -2 और -4 मिलकर हो गए 10⁻⁻6। तो किया गया कार्य जो निकल कर आया वो कितना हुआ, 3.6 × 10⁻�6 जूल। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स इस तरह से दिए गए हैं वो आप सारे सॉल्व कर लीजिए। किसी में भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।